हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे पाए कोडर्स पे। तो आज हमारे इस जेटपैक कंपोज के प्लेलिस्ट में हम बात करने वाले हैं नेविगेशन ड्रॉवर के बारे में। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानने के लिए हम चलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। तो मैं चलता हूँ ब्राउजर पे। एंड यहाँ पे आपको अगर किसी भी जेटपैक कंपोजेबल फंक्शंस के बारे में जानना है तो आपको सिंपली नेम सर्च करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपर्स का आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है नेविगेशन ड्रॉवर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 इम्प्लीमेंटेशन या फिर यूज केस बताया गया है नेविगेशन ड्रॉवर का, ठीक है। तो हमको तो सिंपल सा ही पता है कि अगर मेन्यूज अपने को शो करना है, ठीक है, हमारे ऐप्स के अंदर में, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं हमारे नेविगेशन ड्रॉवर का। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट मैनेजमेंट, फीचर डिस्कवरी, ठीक है। तो इन सब चीजों को जब एक जगह शो करना होता है एज ए मेन्यू, तो हम नेविगेशन ड्रॉवर को शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये बाय डिफॉल्ट एक यूआई होता है, ठीक है, नेविगेशन ड्रॉवर का। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेविगेशन ड्रॉवर को हमारे होम स्क्रीन में यूज कर रहे होते हैं। वहां पे एक ऐप बार होता है, ठीक है। ऐप बार के लेफ्ट में एक जो मेन्यू वाला आइकन होता है, ठीक है, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो अपने को एक नेविगेशन ड्रॉवर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था नेविगेशन ड्रॉवर के बारे में। अब चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, और यहाँ पे हम एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कंपोजेबल फंक्शन था, फ्लोटिंग एक्शन बटन। एंड यहाँ पे हमने स्कैफोल्ड के बारे में बात किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करता हूँ, एंड इसका मैं नाम दे देता हूँ कंपोजेबल नेविगेशन ड्रॉवर। अब यहाँ पे हमको एक कंपोजेबल फंक्शन मिलता है, ठीक है, मॉडल नेविगेशन ड्रॉवर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस पे हम कंट्रोल क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ड्रॉवर कंटेंट। जो भी कंटेंट हम ड्रॉवर के अंदर में, मतलब नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर में जो शो करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं हमारे कंपोजेबल फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद है मॉडिफायर। एंड यहाँ पे है ड्रॉवर स्टेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रिमेंबर ड्रॉवर स्टेट कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे इनिशियली इसको क्लोज करके रखा गया है, ठीक है। तो ये जो अपना स्टेट है, इसको अपने को हैंडल करना होता है। जैसे जो मैंने मेन्यू बताया था कि हम एक ऐप बार में रख सकते हैं, ठीक है, या कहीं भी रख सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक होता है तो ये जो ड्रॉवर स्टेट है उसको अपने को ओपन करना होगा, ठीक है, ताकि हम नेविगेशन ड्रॉवर देख पाए। एंड इसके बाद है यहाँ पे गेस्चर्स इनेबल। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू है। एंड यहाँ पे स्क्रीन कलर। एंड इसके बाद है कंटेंट, जो कि हमारा बाकी का कंटेंट होगा हमारे स्क्रीन में, ठीक है। सो ये जो नेविगेशन ड्रॉवर का फाइल है, इसी के अंदर में अपने को 2 फंक्शन मिलता है। एंड ये दोनों जो फंक्शन है, ये हमारे सस्पेंडिंग फंक्शन है। तो ओके, यहाँ पे मैं ग्लोबली सर्च कर रहा हूँ। मैं इस फाइल में सर्च करता हूँ सस्पेंड फन ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक यहाँ पे रिजल्ट है। और ये जो अपना फंक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओपन द ड्रॉवर विथ एनिमेशन एंड सस्पेंड अंटिल इट इज फुल्ली ओपनड और एनिमेशन हैज बीन कैंसल्ड, ठीक है। एंड इसके ऊपर में ही यहाँ पे एक वेरिएबल होता है जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि क्या जो हमारा नेविगेशन ड्रॉवर है वो क्लोज है या ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। एंड यहाँ पे जैसे ये अपना ओपन वाला फंक्शन था, तो क्लोज वाला फंक्शन भी है, ठीक है। तो जो हमने ड्रॉवर स्टेट देखा था, हम वहाँ पे इसी चीज को हैंडल कर रहे होंगे जब हमारा नेविगेशन ड्रॉवर ओपन होगा, ठीक है। इस वेरिएबल या फिर इस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों वेरिएबल की हेल्प से हम ये जो ओपन और क्लोज वाला फंक्शन है, हम इसको कॉल करेंगे हमारे नेविगेशन ड्रॉवर को शो या फिर हाइड करने के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये जो सस्पेंड मॉडिफायर है, तो कॉटलिन में जब भी अपने को असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना होता है तो एक कॉन्सेप्ट है कॉरोटीन्स, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में पता है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको अगर उसके बारे में नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हम यहाँ पे एक सिंपल सा कॉरोटीन क्रिएट करेंगे, लाइक स्कोप क्रिएट करेंगे, जिनके अंदर में हम इन दोनों फंक्शंस को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो अपना सस्पेंड मॉडिफायर है, ठीक है, ये अब एक सिंपल सा फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन को अगर अपने को कॉल करना है तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम एक कोरोटीन लॉन्च करते हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में। एंड यहाँ पे हम ड्रॉवर कंटेंट एंड उसके बाद जो भी यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है, ड्रॉवर स्टेट वगैरह, हम इनका यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो ड्रॉवर कंटेंट है, तो जैसे यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं हम कंपोजेबल फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक टाइटल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टाइटल मतलब एक टेक्स्ट हम प्रोवाइड करते हैं। एंड नॉर्मली हम नेविगेशन ड्रॉवर में जो भी, लाइक ऊपर में जो टेक्स्ट हम शो करेंगे वो हमारा ऐप नेम होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मैं बोल देता हूँ कंपोज प्लेलिस्ट,
ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। एंड अब इसके बाद एक कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंपोजिबल फंक्शन है ये एक सिंपल सा अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है। ठीक है, अगर इस पर मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इसको मॉडिफायर, इसको हम एक थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ कलर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो अपना टेक्स्ट है जो ऊपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड इसके नीचे में जो भी कंटेंट रखेंगे, ठीक है, मतलब इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के बाद में उन दोनों कंटेंट के बीच में एक डिवाइडर देखने को मिले, इसीलिए मैंने इस कंपोजिबल फंक्शन का यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो भी हम कंटेंट रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं आता हूँ ऑफिशियल डॉक में, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट देखने को मिल रहा है इसको हम अ काइंड ऑफ टाइटल कह सकते हैं। ठीक है, हमारे इस ड्रॉवर के लिए। अब यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं एक आइकन है और एक टेक्स्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड काइंड ऑफ चीज अपने को देखने को मिल रहा है। तो अब अगर इसको अपने को डिजाइन करना होगा तो हम सिंपली इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जो इनबॉक्स आउटबॉक्स फेवरेट है, ठीक है, ये इसको हम एक कॉलम कंपोजिबल फंक्शन के अंदर में रख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों को डिजाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक आइकन लेंगे और एक टेक्स्ट लेंगे किसके अंदर में, रो कंपोजिबल फंक्शन के अंदर में। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड अपने को देखने को मिल रहा है तो हम एक सरफेस या फिर एक बॉक्स हम यूज कर सकते हैं, उसको हम क्लिप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कलर है ये यहाँ पे सरफेस वेरिएंट जो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में यूज किया था वो वाला कलर लग रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम इनको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलम लेना होगा, कॉलम के अंदर में हमारे रोज होंगे। ठीक है, और रोज के अंदर में क्या होंगे, पहला अपना ये आइकन और उसके बाद टेक्स्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है तो ये जो आइकन और टेक्स्ट है इसको हम एक सरफेस या फिर बॉक्स के अंदर में रख सकते हैं। ठीक है, बट जेटपैक कंपोज हमको पहले से ही कुछ और कंपोजेबल फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि हम लोग को ये सब डिजाइन करना ना पड़े। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो अपना मॉडल नेविगेशन ड्रॉवर है इसके अंदर में ये जो ड्रॉवर कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक कंपोजेबल फंक्शन है मॉडल ड्रॉवर शीट। ठीक है, तो इसके अंदर में हम सारा कंटेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो में, और ये जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंटेंट रख रहा था इसको भी मैं कट करता हूँ, एंड यहाँ पे ये जो मॉडल ड्रॉवर शीट है मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, और अब ये जो कंटेंट है इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पे हम शो करेंगे, ठीक है, जो भी ऑप्शन यहाँ पे इनबॉक्स आउटबॉक्स, ठीक है, तो उसके लिए भी हम उस जैसे मैंने बताया कि अलग से उसको डिजाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं एक और कंपोजिबल फंक्शन है नेविगेशन ड्रॉवर आइटम। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम यूज करते हैं, एंड हॉरिजेंटल डिवाइडर के नीचे में यहाँ पे है नेविगेशन ड्रॉवर आइटम। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे मैं करता हूँ कंट्रोल क्लिक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लेबल प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हमारा टेक्स्ट कंपोजिबल फंक्शन हो सकता है। ठीक है, सेलेक्टेड है कि नहीं ये हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जब क्लिक होता है तो जैसे मान लो कोई एक दूसरा स्क्रीन हम रख दिए हैं, ठीक है, हमारे इस ड्रॉवर आइटम में, उस पे क्लिक होता है, मतलब हमारे उस आइटम पे जब क्लिक होता है तो हम उस स्क्रीन में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफायर तो होगा ही, यहाँ पे है आइकन, बैज, शेप, कलर्स, ये सब चीजें हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले ये जो यहाँ पे लेवल है ये इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ, एंड ये होगा अपना एक टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन। ठीक है, एंड इसको मैं बोल देता हूँ इनबॉक्स। अब यहाँ पे ये सिलेक्टेड वाले में, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू। ठीक है, तो सिलेक्टेड अगर हम यहाँ पे इसको ट्रू रख रहे हैं तो ये जो यहाँ पे बैकग्राउंड अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है, सरफेस वाला, ये बस अपने को सिंपली देखने को मिलेगा। और ये जो बाकी यहाँ पे आइटम्स हैं तो इनमें जो सिलेक्टेड वाला पैरामीटर्स है वो फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद है यहाँ पे ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक में अभी हम कुछ काम नहीं करते हैं। आगे चल के हम किसी प्रोजेक्ट में अगर नेविगेशन ड्रॉअर का यूज करते हैं तो उस टाइम पे हम ऑन क्लिक वगैरह हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद था आइकन, तो यहाँ पे हम एक आइकन इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो अपना आइकन कंपोजेबल फंक्शन है, तो आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट यहाँ पे ये जो मेल वाला है, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसको मैं एम्प्टी रखता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे एक और पैरामीटर था बैज, तो यहाँ पर भी हम आइकन ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे
अपना ही नेविगेशन ड्रॉवर है। यहाँ पे बस एक ही आइकन है, ठीक है, जो कि लाइक आइकन जो हमने पैरामीटर यूज किया है उसकी हेल्प से यहाँ पे आ जाएगा। बट मान लो कि एंड में भी अगर अपने को एक आइकन शो करना है तो हम बैच पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। तो अभी बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम एक आइकन रख देते हैं, ये जो चेक वाला है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मैं कुछ और ड्रॉअर आइटम्स यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो इसको यहाँ पे मैं पहले कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये अपना पहला ड्रॉअर आइटम था। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड इनबॉक्स के बाद में था आउटबॉक्स, तो इसको मैं आउटबॉक्स बोल देता हूँ। एंड यहाँ पे ये जो बैच है इसके लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, और सिलेक्टेड यहाँ पे इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। एंड ईमेल हटा के यहाँ पे ये जो सेंड वाला है इसको मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो आप रिप्लेस कर लेना। एंड यहाँ पे लास्ट में है फेवरेट। अब इस पे भी हम इस बैच को रिमूव कर देते हैं, और ट्रू से इसको कर देता हूँ मैं फॉल्स। एंड यहाँ पे फेवरेट आइकन होगा तो फेवरेट बॉर्डर, ठीक है। तो अब ये जो अपना नेविगेशन ड्रॉवर है उसमें जो भी हम चीज शो करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमने इस ड्रॉवर कंटेंट के अंदर में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे थे हमारे कंटेंट को, बट यहाँ पे एक कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है, मॉडल ड्रॉवर शीट, इसका हमने यूज किया। अब देखो हम इसको अलग से भी और कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कि इसका जो शेप है, इसका कंटेनर कलर, कंटेंट कलर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप एक एक करके ट्राई करके देखना। बट यहाँ पे जो भी बाय डिफॉल्ट में वैल्यू सेट किया गया है हम इसी को डायरेक्टली अभी के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पे टेक्स्ट और हॉरिजेंटल डिवाइडर ये दोनों पास करने के बाद यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉवर आइटम एक और कंपोजेबल फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लेवल पास कर सकते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्टेड है कि नहीं है सिलेक्टेड, ये हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही इस ड्रॉवर आइटम पे क्लिक होता है तो उन वो जो भी इवेंट होगा उसको हम यहाँ पे इस लैम्डा के अंदर में हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आइकन एक पास कर सकते हैं जो कि इस ड्रॉअर आइटम के मतलब ये जो लेबल है इसके स्टार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो बैज वाला आइकन है ये अपने को एंड में देखने को मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बस आइकन पास कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं, कोई भी कंपोजिबल फंक्शन। यहाँ पे हम इस पे कंट्रोल क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अभी 3 आइटम्स रख लिए हैं, ठीक है, नेविगेशन ड्रॉअर आइटम। तो अब यहाँ पे जो भी हम कंटेंट शो करना चाहते हैं हमारे नेविगेशन ड्रॉवर में वो हमने यहाँ पे रख लिया है। अब हम आगे चलते हैं, और ये जो ड्रॉवर है इसको शो कब करना है, हाइड कब करना है, वो वाला लॉजिक हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये था अपना पहला पैरामीटर। अब इसके बाद यहाँ पे है ड्रॉवर स्टेट। तो ड्रॉवर स्टेट में यहाँ पे हम इनिशियली देख सकते हैं ड्रॉवर वैल्यू डॉट, इसको इनिशियली क्लोज बोला गया है, ठीक है, मतलब ये इनिशियली अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। इसका नाम मैं रखूंगा सिंपल सा ड्रॉवर स्टेट, ठीक है, इक्वल्स टू ये जो अपना इनिशियल स्टेट था। क्योंकि ये जो अपना ड्रॉवर स्टेट है इसको अपने को ओपन भी करना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल के अंदर इसको रख लिया है। अब ये जो ड्रॉवर स्टेट है हम इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा जो ऐप बार जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, ठीक है, जो हमारा एक स्कैप फोल्ड हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉप ऐप बार था। तो यहाँ पे मैंने आइकन को रिमूव कर दिया है, ठीक है, ये जो अपना नेविगेशन आइकन था, यहाँ पे हमने होम वाला आइकन रखा था उसको मैंने मेन्यू से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो जैसे इस पे क्लिक होता है हमारे इस आइकन पे, मैं क्या करूंगा, ये जो हम ड्रॉवर स्टेट रखे हैं, ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। और वो हम कैसे करेंगे, हमने 2 फंक्शंस देखे थे ओपन और क्लोज, उसकी बिहाफ पे हम कर सकते हैं। एंड अब इसके बाद ये जो अपना नेविगेशन ड्रॉवर आइटम है हम यहाँ पे इसको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम कंटेंट इसको प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो जो कंटेंट होगा वो पूरा स्क्रीन का कंटेंट होगा। एंड जो भी कंटेंट हम इसको पास करेंगे ये उसी कंटेंट के ऊपर में हमारा ये जो नेविगेशन ड्रॉवर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक यहाँ पे कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट किया था, ठीक है, कंपोजेबल स्कैफोल्ड, जो कि एक स्क्रीन अपने को दिखा रहा था पूरा, जिसमें टॉप ऐप बार था, ठीक है, बॉटम बार था, फ्लोटिंग एक्शन बटन था। तो यही जो पूरा स्क्रीन है इसको मैं पूरा पास कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं पूरा कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे चलते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सिंपली इसको मैं कॉल करूंगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा एक स्क्रीन है, ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। एंड
इसको हमने पास कहाँ पे किया है, इसको हमने एज ए कंटेंट हमारे इस नेविगेशन ड्रॉअर में पास किया है, ठीक है। एंड पहले हमने क्या किया, एक ड्रॉअर कंटेंट जो वेरिएबल सॉरी पैरामीटर है, उसको हमने एक पूरा मॉडल ड्रॉअर शीट प्रोवाइड किया, ठीक है, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट है और ये सब चीजें हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है यहाँ पे ड्रॉअर स्टेट, जिसकी हेल्प से हम इसकी विजिबिलिटी को हैंडल करेंगे, ठीक है, कब शो करना है कब हाइड करना है। एंड वो हम कम करेंगे जब वो मेन्यू वाला जो आइकन है जब उस पर क्लिक होता है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको हम करते हैं प्रीव्यू, एंड इसको बोल देते हैं शो बैकग्राउंड, इसको ट्रू करते हैं, ठीक है। शो सिस्टम यूआई, इसको भी हम कर देते हैं ट्रू। एंड अब इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्रीव्यू लगाया था हमारे इस कंपोजेबल नेविगेशन ड्रॉवर में, ठीक है, जहाँ पे हमने ये कंटेंट पास किया है कंपोजेबल स्कैफोल्ड, जो अपना ये पूरा स्क्रीन था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टेट है ड्रॉवर स्टेट, ये इनिशियली हम इसको क्लोज रखें, जो कि क्लोज ही रहेगा, ठीक है। बट इसको मान लो मैं कर देता हूँ ओपन, तो अब ये जो अपना नेविगेशन ड्रॉवर है हमारी इस स्क्रीन के ऊपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में हमारा स्क्रीन देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे ऊपर में हमारा ये जो ड्रॉवर है ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉवर कंटेंट है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पैडिंग वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। इसको यहाँ पे मैं कोलैप्स करता हूँ, एंड यहाँ पे सबसे पहले मॉडिफायर हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मॉडिफायर डॉट पैडिंग। एंड चारों साइड से मैं इसको 30 dp का पैडिंग देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फंड साइज है, ये हम इसको प्रोवाइड करते हैं 26 dp का। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट है हमारा, तो इसको हमको एसपी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद है हमारा हॉरिजेंटल डिवाइडर, और इनके बीच में यहाँ पे ये जो स्पेसर था अपना, ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हाइट दे देता हूँ, एंड इसको मैं बोल देता हूँ 10 dp, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ये जो अपना नेविगेशन ड्रॉअर आइटम है इसको हम एक पैडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, टॉप से। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं कि कैसे हम इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसको अब हम प्रीव्यू करके देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा जो टेक्स्ट है इस पे हमने पैडिंग प्रोवाइड किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्पेसर है इसका हाइट को मैं 20 dp कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं, ये जो हमारा पहला वाला नेविगेशन आइटम था, ठीक है, इसको हमने क्या रखा था, सेलेक्टेड ट्रू। तो ये जो यहाँ पे सरफेस का कलर है, ठीक है, सरफेस वेरिएंट आई थिंक इसका नाम होता है इस कलर का, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट बाकी में हमने इसको फॉल्स रखा था, तो इसीलिए यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पे जो आइकन है, तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें रखेंगे, ठीक है, जो भी कंपोजेबल फंक्शन, वो लेबल की स्टार्टिंग में आएगा, और ये जो बैज है ये लेबल के एंड में आएगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लिया। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि पहले तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये जो अपना मेन्यू वाला आइकन है, जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करता है हमको क्या करना है, ये जो अपना नेविगेशन ड्रॉवर है इसको शो करना है, ठीक है। इनिशियली तो ये क्लोज रहेगा, ठीक है। तो शो हम कैसे करेंगे, वो हम ये जो ड्रॉवर स्टेट है जो हमने क्रिएट किया है इसकी हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो अब ये आइकन है, तो ये आइकन कहाँ पे है, मैं इस पर अगर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो ये रहा अपना स्कैप फोल्ड, ठीक है। स्कैप फोल्ड के अंदर में था ये टॉप ऐप बार, ठीक है। टॉप ऐप बार में ये अपना एक दूसरा कंपोजेबल फंक्शन, ठीक है। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने क्रिएट करके रखा है, ठीक है। और इसके अंदर में ये जो नेविगेशन आइकन है, ठीक है, तो ये है अपना वाला आइकन, ठीक है। तो इस पे जब क्लिक होगा तो अपने को ड्रॉअर स्टेट को चेंज करना है। तो अब ये सिंगल सिंपल सा अपना आइकन है, तो इस पे तो हम ऑन क्लिक नहीं लगा सकते। तो आइकन में अगर ऑन क्लिक लगाना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे आइकन बटन का, ठीक है। एंड सिंपली हमारा ये जो आइकन है इसको हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। अब इस आइकन पे हम ऑन क्लिक हैंडल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऑन क्लिक पे अपने को करना क्या है, ड्रॉअर स्टेट को अपडेट करना है, ठीक है। तो ये जो अपना कंपोजेबल टॉप ऐप बार है इसमें अपने को ड्रॉअर स्टेट पास करना होगा, ठीक है। तो हम आते हैं नीचे, एंड यहाँ पे ये जो ड्रॉअर स्टेट है, ठीक है, इसको अपने को पास करना होगा। एंड इसको यहाँ पे मैं पास करता हूँ, ठीक है। अब अगर इसको मैं अल्ट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे चेंज पैरामीटर, तो अपने को पैरामीटर इसका चेंज नहीं करना है, सिंपली इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड पैरामीटर, तो अब यहाँ पे पैरामीटर ऐड हो जाना चाहिए,
ठीक है। तो पैरामीटर यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐड हो गया है, बट इसके अंदर अपने को ड्रॉवर स्टेट नहीं चाहिए। अपने को चाहिए ये ड्रॉवर स्टेट, ये जो अपना कंपोजेबल टॉप ऐप बार है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको पास करूंगा और यहाँ पे मैं बोलूंगा अल्ट एंटर, ठीक है। अब ये जो अपना टॉप ऐप बार है इसके अंदर अपने को ड्रॉवर स्टेट मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये ड्रॉवर स्टेट यहाँ पे आ गया है, हम इसको क्या करेंगे अपडेट। जैसे ही हमारे इस आइकन पे क्लिक होता है तो यहाँ पे मैं अप्लाई एक्सटेंशन फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लॉजिक कैसे लिखेंगे, तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दो फंक्शंस दिखाए थे, ओपन और क्लोज, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम ड्रॉवर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। एंड दो वेरिएबल्स भी हमने देखे थे, इज क्लोज था कुछ और इज ओपन ऐसा था, ठीक है। उनका हम यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि अब ये ओपन है या क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इफ लगाता हूँ एंड इज ओपन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इज ओपन और इज क्लोज्ड। मान लो इसको मैं चेक करता हूँ कि अगर ये ओपन है तो हमको क्या करना है, इसको क्लोज। तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, क्लोज वाला, ठीक है। एल्स मतलब ये क्लोज है तो उस टाइम पे हम इसको क्या करेंगे, ओपन, ठीक है। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एरर देखने को मिल रहा है कि ये जो अपना सस्पेंड फंक्शन है क्लोज, इट शुड बी कॉल्ड ओनली फ्रॉम अ कोरोटीन और अनदर सस्पेंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एक कोरोटीन क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी एक कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है। तो रिमेंबर कोरोटीन स्कोप, हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम एक कोरोटीन लॉन्च करेंगे, ठीक है, डॉट लॉन्च। एंड इसके अंदर में अब ये जो अपना लॉजिक था इसको यहाँ पे हम रखेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एरर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि अब ये जो हमारे सस्पेंडिंग फंक्शन है इसको हम तभी कॉल कर सकते हैं जब या तो हम इसको किसी सस्पेंडिंग फंक्शन के अंदर में कॉल कर रहे हैं या फिर एक कोरोटीन स्कोप के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्कोप क्रिएट किया कोरोटीन के लिए एंड यहाँ पे इसको लॉन्च करके हमने इस लॉजिक को लिखा है, ठीक है। एंड लॉजिक अपना सिंपल सा है, अगर हमारा ड्रॉवर स्टेट ओपन है तो मतलब अपना जो नेविगेशन ड्रॉवर है अगर वो ओपन है उसको क्लोज कर दो, अदरवाइज ये क्लोज्ड है तो ओपन कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे इनिशियली हमने जो ड्रॉवर स्टेट रखा है वो क्लोज रखा है। चलिए अब हम ये जो कंपोजिबल फंक्शन है इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे कंपोजिबल फंक्शन रन हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ हमारे इस मेन्यू आइकन पे तो हमारा जो ड्रॉवर है वो दिखना चाहिए, ठीक है। बट उससे भी पहले यहाँ पे अगर हमारे इस स्क्रीन में अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करता हूँ तो भी यहाँ पे हम हमारा जो ड्रॉवर है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं राइट स्वाइप करता हूँ तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो अगर बिना क्लिक किए भी अगर हम इसको शो कराना चाहते हैं, ठीक है, हमारे इस ड्रॉवर को, तो वो हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा जो इनबॉक्स वाला आइटम था यहाँ पे सिलेक्टेड था, तो यहाँ पे सिलेक्टेड जैसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये था अपना नेविगेशन ड्रॉवर, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप कर रहा हूँ तो भी ये देखने को मिल रहा है। एंड अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं हमारे इस मेन्यू पे तो हम ड्रॉवर स्टेट को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी ये इनिशियली हमारा जो ड्रॉवर है वो यहाँ पे क्लोज्ड है, ठीक है, बट जैसे इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हम स्टेट को अपडेट कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जो अपना यहाँ पे मॉडल शीट है, ठीक है, जो जो कि हमने ड्रॉअर कंटेंट के अंदर में यूज किया है, तो ये पूरा स्क्रीन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में ले ले रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर में इसको एक रेडियस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम मान लो बैकग्राउंड में हमारे स्क्रीन को दिखाना भी चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा कंटेंट है ये किसके अंदर है, मॉडल ड्रॉअर शीट के अंदर, ठीक है। तो ये जो कंपोजेबल फंक्शन है इसको यहाँ पे मैं सिंपली क्या प्रोवाइड करूँगा, एक मॉडिफायर, ठीक है। एंड मॉडिफायर डॉट इसको मैं क्या बोल दूंगा, विड्थ। एंड विड्थ यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे 200 डीपी का, ठीक है। एंड इसके अंदर में ये जो अपना पूरा कंटेनर है, ठीक है, तो इसको हम एक शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट में हम देख सकते हैं कि इसको टॉप एंड एंड बॉटम एंड से यहाँ पे कुछ कॉर्नर रेडियस दिया गया है, ठीक है। कंटेनर कलर, कंटेंट कलर, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको एक विड्थ दे दिया है 200 डीपी का, तो पूरा यहाँ पे स्क्रीन नहीं लेना चाहिए। इसको मैं रन करके देखता हूँ। अपना कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पे रन हो चुका है। अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब हम देख सकते हैं ये पूरा स्क्रीन नहीं ले रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं बाहर में क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ पे क्लोज हो जाता है।
एंड यहाँ पे जो हमारे आइटम्स हैं तो इनमें हमने देखा था कि एक ऑन क्लिक का भी फंक्शन है। सो ये था नेविगेशन ड्रॉवर के बारे में। आई होप कि आपको जो भी चीज़ें आज की वीडियो में हमने नेविगेशन ड्रॉवर को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि जिस भी स्क्रीन में अपने को एक नेविगेशन ड्रॉवर शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉवर वाला कंपोजिबल फंक्शन यूज करना है। ठीक है, इसके कंटेंट में अपने को पूरा स्क्रीन का कंटेंट प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, एंड इसके ये जो अपना कंपोजिबल फंक्शन है यहाँ पे अपने को ड्रॉवर कंटेंट मिलता है। इसके अंदर में यहाँ पे मॉडल ड्रॉवर शीट है। ठीक है, इसके अंदर में हम सारे कंटेंट को रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइटम को शो करने के लिए नेविगेशन ड्रॉवर आइटम एक और कंपोजिबल फंक्शन है, इसका हम यूज कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जरूरी नहीं है कि हम इन सब का यूज करें। ठीक है, बट यहाँ पे ये इजी टू यूज है तो हमको इनका यूज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल है ड्रॉवर स्टेट, जो कि ओपन और क्लोज जो दो स्टेट हैं उनको हैंडल करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रॉवर स्टेट था इसको अपने को अपडेट करना था जब हम मेन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर रहे थे। ठीक है, तो उसी पर्पस के लिए मैंने इस ड्रॉवर स्टेट को पास कर दिया इस स्कैफोल्ड वाले कंपोजिबल में। ठीक है, एंड इसके अंदर भी वो जो आइकन था वो टॉप ऐप बार में था। ठीक है, जो कि इस कंपोजिबल फंक्शन के अंदर में है, तो यहाँ पे भी हमने इसको पास कर दिया ड्रॉवर स्टेट को। ठीक है, अब ये ड्रॉवर स्टेट अपने को अब यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, तो ये जो लॉजिक था एंड यहाँ पे ये जो वेरिएबल है और ये जो फंक्शंस है ये अपने को बिल्ट इन नेविगेशन ड्रॉवर के द्वारा मिल जाता है। ठीक है, इनका हमने यहाँ पे यूज किया। ओपन है तो क्लोज करो, अगर क्लोज है तो ओपन करो। ठीक है, बट ये जो हमारे फंक्शंस हैं ये सस्पेंडिंग है, तो इनको यूज करने के लिए अपने को कोरोटीन का स्कोप चाहिए। तो यहाँ पे हमने कोरोटीन का स्कोप क्रिएट किया। ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो कोड है तो इसको हम इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये नेविगेशन ड्रॉवर का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पपाया कोडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।